दोस्तों, इस दुनिया में कौन है जो रूस के बारे में नहीं जानता हो। बेहद ताकतवर और आकर्षक देश होने के साथ ही साथ अभी जल्दी में ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पर ये बात तो सच है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का नाम दुनिया में सबकी जुबान पर चढ़ गया है। वैसे तो आपने रशिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम रूस से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रशिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, ये मेरा दावा है कि आपकी नॉलेज आज कई गुना बढ़ने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि रूस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है? जी हाँ, रह गए ना आप हैरान। तो रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। पूरे रूस में करीबन 54% महिलाएं हैं, जबकि वही पुरुषों का आंकड़ा 46% है। तो देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि रूस एक महिला प्रधान देश है। चलिए, अगर आप इस बात को जानते भी होंगे तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों रशिया में महिलाएं ज्यादा और पुरुष कम? तो चलिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे ही देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में यहाँ पर अंतर आना शुरू हो गया था। दरअसल इस युद्ध के दौरान यहाँ पर 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि एक बार फिर से यहाँ जंग छिड़ गई है और ये देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। साथ ही आपको बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में कम ही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट कहाँ है? तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट भी रूस में ही मौजूद है। अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में ही है, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है, जो कि कुल 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात ये है कि ये चाइना और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे में कुछ लोग चाइना या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से वो यात्रा करते हैं। इसके साथ ही साथ ये रेलवे रूट बेहद ही खूबसूरत है, जिसमें बैठने पर आपको चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बता दें कि साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% ही रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ की परिस्थितियाँ काफी असामान्य हैं, जिसके चलते यहाँ पर कम ही लोग रहते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही माइनस में रहता है। दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। पर ऐसी ट्रैफिक से बचने के लिए आप क्या करते हैं? तो शायद ऐसे ट्रैफिक से बचने के लिए आप उस दिन मेट्रो में सफर करते हो, या फिर अपनी कार की जगह बाइक या स्कूटी ले जाते हो, क्योंकि बाइक काफी कम स्पेस लेती है और आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए क्या करते हैं? ये एकदम नई टेक्निक है और आपको सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा। यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। लो, एक बार फिर से आप हैरान रह गए। भाई, हमारे इंडिया में तो एम्बुलेंस का यूज कैसे होता है आपको पता ही है। पेशेंट्स को ले जाने के लिए, और हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि एम्बुलेंस को पहले जाने देते हैं, ताकि इसमें ले जाने वाले पेशेंट को टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। बट रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है कि वो फर्जी एम्बुलेंस का सहारा लेती है ताकि ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए। कितना अजीब कल्चर है ना। दोस्तों, दुनिया के हर देश में कई पॉपुलर सिटीज होती हैं जिनके बारे में सभी को पता होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा देश भी हो सकता है जो कुछ शहरों को छुपा कर रख सकता हो? भाई, अभी तक तो हमें नहीं पता था, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि रशिया में करीब 15 सिटीज ऐसे हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नजर से छिपा कर रखा गया है। और इन सिटीज के बारे में किसी को कुछ भी कानो कान खबर तक नहीं है। हाँ भाई, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि ये रशिया है। अपनी तकनीकी के चलते ही रशिया ही वो पहला देश था जहाँ से पहली बार इंसान अंतरिक्ष में गया था। तो इनका नाम यूरी गागरिन था, जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों, शायद आपने अपनी लाइफ में वोदका तो जरूर ही पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वोदका शब्द कैसे बना? शायद नहीं। तो आपको बता दें
कि दुनिया को यह शब्द रूस की ही देन है। रूस में बोदा का मतलब होता है पानी और इसी से बना वोदका। हालांकि बोदा और वोदका दोनों में काफी बड़ा अंतर है। तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारी गहरी झीलें हैं जिनकी गहराई का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी झील भी रूस में ही है। रूस के साइबेरिया में बैकाल झील है। यह झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा मौजूद है। यही कारण है कि रूस के लोग सबसे ज्यादा साफ पानी पीते हैं। दोस्तों, अधिकांशतः दाढ़ी रखना पुरुषों की शान होती है और दाढ़ी और इससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून ये हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखने पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष यहाँ पर दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। अब जरा जान लेते हैं रूस की न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार लगभग 8500 के आसपास रशिया के पास ही है। रशिया दुनिया के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम रूस के पास है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आपको बता दें कि इस अद्भुत बम की मारक क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हिरोशिमा नागासाकी में प्रयोग हुए एटम बम से 1400 गुना अधिक पावरफुल है। ये अकेला एक बम द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए बमों के 10 गुना के बराबर असर पैदा कर सकता है। वही बात करें अगर तेल उत्पादन की, तो रशिया दुनिया में 3rd नंबर पर आता है। रशिया के पास प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। रूस के पास जितना पेट्रोलियम, खनिज तत्व आदि है, उसकी कीमत करीब 75 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है। रूस में तेल की इतनी सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं, इसमें पूरी दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। एक और बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट कि रूस में सोने और एल्यूमिनियम की खानें इतनी ज्यादा हैं, इसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दुनिया के कुल सोने का करीब 40% स्रोत रशिया के पास है। रशिया में रूसेल नामक कंपनी अकेले दुनिया के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन में 11% प्रोड्यूस करती है। अब ये बात भी आपको जानना काफी नॉलेजफुल होगा कि आखिर रशिया ने दुनिया को कौन कौन से आविष्कार दिए। तो रशिया ने दुनिया को हजारों कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, टेप रिकॉर्डर, हेलीकॉप्टर, सिंथेटिक रबर, आर्क वेल्डिंग, रेडिएटर, टेलीग्राम, पाउडर मिल्क भी रशिया ने ही पहली बार बनाया था। आपको ये बात भी नहीं पता होगी कि दुनिया में इंडस्ट्रियल डायमंड का 25% उत्पादन रूस से आता है। इसके अलावा महंगे रत्न और पत्थर के क्षेत्र में दुनिया का 25% स्टॉक रूस ही सप्लाई करता है। वहीं अगर रशिया की साक्षरता दर की बात करें, तो रशिया की साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर करीब 99.7% लोग पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही रेयर है जो कोई पर्सन पढ़ना लिखना ना जानता हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया में 7वें नंबर पर ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। यहाँ पर 72 से भी ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। वहीं अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो चीन का बीजिंग शहर है, जहां पर 110 अरबपति रहते हैं। दोस्तों, रूस में रशियन भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो कि दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। रशियन लैंग्वेज में केवल 2 लाख के लगभग शब्द हैं, जबकि इंग्लिश में 10 लाख से भी ज्यादा शब्द होते हैं। तो दोस्तों, ये थे रशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अनसुने फैक्ट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।